गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 5 जहाँ चाहा वहाँ रहा पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका हिंदी साहित्य में यह पाठ है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस पाठ को पढ़ने से और समझने से आपको समझ में आएगा कि बिना आत्मविश्वास और मेहनत के हम कभी अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, तो इस पाठ में आपको यही समझाया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको जहाँ चाहा वहाँ रहा पाठ का अर्थ समझाती हूँ कि जहाँ चाहा वहाँ रहा का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, जहाँ चाहा वहाँ रहा यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जिस कार्य को व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा के साथ करता है तो उस कार्य के पूरा होने का रास्ता मिल ही जाता है। दृढ़ इच्छा मतलब उसकी अगर मन में उस काम को करने की पूरी तरह से इच्छा होगी, ठीक है, उसका मन पूरी तरह से दृढ़ होगा तो उसको वह काम पूरा करने का रास्ता अपने आप ही मिल जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में एक लड़की है बच्चों, इला। आप देख रहे हैं इला, इला को आप देख रहे हैं बच्चों, यह लड़की है इला। उसके हाथ आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चों? कैसे हैं उसके हाथ? उसके हाथ अपंग हैं। ठीक है, उसके हाथ हैं जो बच्चों वो काम नहीं करते, फिर भी वह पूरा काम करती है। ठीक है, अब वो देखिए पेपर पर अपने पैरों से क्या कर रही है? कढ़ाई कर रही है। ठीक है, कशीदाकारी कर रही है। ठीक है, तो इस पाठ में इसी लड़की के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं अपना पाठ, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मलमली पहले मैं आपको रीडिंग करके समझाऊंगी। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो मलमली धोती, मलमली मतलब एक मुलायम सी धोती, पता ना आपको, जिसे पहनते हैं आज जेंट्स लोग पहनते हैं, आदमी लोग। ठीक है, तो मलमली धोती का बादामी रंग, उसका रंग कैसा था बच्चों? बादामी रंग खिल उठा। ठीक है, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती होता है बच्चों, कर्नाटक होता है ना, वहाँ पर एक तरह की कढ़ाई की जाती है, उसको कहा जाता है कसूती। ठीक है, तो कढ़ाई है यहाँ पर एक, आपने देखा होगा ना आपके सूट वगैरह सब पर ऐसे वो धागों से कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो उस मलमली धोती के किनारों पर कसूती के टांकों से एक पिरोई हुई बेल थी। ठीक है, एक बेल बनाई गई, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो जो उसका पल्लू है उस पर भरवा टांके नाम होता है एक कढ़ाई का, भरवा टांके, वो अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी। ठीक है, तो उसने वहाँ पर सुनहरे मतलब अच्छे अच्छे रंग के बेल बूटे बनाए थे जिससे उस धोती में जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ठीक है, तो जो ये बेल बूटे हैं इनको इला ने बनाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल, तो जो इला है वो हिम्मत की अनूठी मिसाल थी। ये कढ़ाई के नमूने, जो उसके कढ़ाई है वो उसकी हिम्मत की अनूठी मिसाल थे। आगे देखिए, 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। तो इला कितने साल की है बच्चों? 26 साल की, और वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के
राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो उसका जो बचपन है मतलब वो बचपन में अपने नाना के यहाँ रही। कहाँ पर? अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेरों के पत्ते से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नींब की निंबोरी सावन जल्दी आयो रे। ठीक है, तो बच्चों ईला कितने साल की है? 26 साल की है और वह गुजरात ज़िले में रहती है। तो उसका जो बचपन है अपने नाना के यहाँ अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में बीता था। तो सांझ होते ही, सांझ मतलब शाम को, शाम होते ही जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो घरों से बाहर आ जाते। किस लिए बच्चों? खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ मिट्टी होती है ना उस पर तो बच्चे खींचते हैं ना किसी लकड़ी से लेकर आड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ कनेर एक वृक्ष होता बच्चों तो उसके पत्तों को तोड़कर पिटपिटी सीटी बजाते। कुछ गिट्टे खेलते, ठीक है, वो होते हैं ना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उनसे खेलते हैं। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते, मतलब मिट्टी का जो घड़ा है उसके जब वो टूट जाता है, ठीक है, तो जो उसके टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके वो पिट्ठू खेलते हैं। जानते होंगे आप पिट्ठू कैसे खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। तो जब उनका इन खेलों से मन भर जाता तो वो क्या करते? पेड़ पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे, मतलब झूला झूलते हैं ना तो लंबी लंबी वो छलांग वो करते हैं, वो लेते, ठीक है, और ऊंचे स्वर में गाते, कच्चे नीम की निंबूरी सावन जल्दी आयो रे। ठीक है, ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ठीक है, तो जो ईला है बच्चों वो उनका साथ गाने में तो देती लेकिन पेंगे नहीं ले पाती, मतलब झूला नहीं खेल पाती। अब क्यों नहीं खेल पाती थी वो झूला? क्यों? क्योंकि उसको झूलने के लिए रस्सी को हाथ से पकड़ना पड़ता था। ठीक है, तो उसके जो हाथ हैं वो रस्सी को नहीं पकड़ पाते थे, तो इसलिए वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। तो इसलिए वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन में सोचती और अपने मन ही मन में सोचती कि वह ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पाती है। ठीक है, कि वो ऐसा क्यों नहीं कुछ कर सकती है, दूसरे बच्चों की तरह वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। ठीक है, विष अमृत बच्चों यहाँ पे हाइड एंड सीक आप खेलते हो ना, छुपन छुपाई, ठीक है, तो उसके खेल में उनके साथ शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश
हो जाती। तो बच्चों जैसे जब एक बच्चा छुपता है तो दूसरा उसको जब ढूंढने के लिए आता तो एकदम से थप्पा करते हैं। कैसे करते हैं थप्पा? एकदम से ऐसे हाथों से करते हैं ना, हाथ आगे लाकर, ठीक है। तो ऐसे ही थप्पा करने की बारी आती तो वो निराश हो जाती कि वो हाथ से थप्पा नहीं कर सक रही है, ठीक है। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। वो कोशिश तो बहुत करती लेकिन बच्चों उसके हाथ नहीं उठते थे, ठीक है, क्योंकि वह हाथों से अपंग थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया था कि वह कुछ करके दिखाएगी, ठीक है। उसने, अब आगे देखिए, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो उसने बच्चों क्या किया? उसने कहा ना कि उसने अपने हाथ ना उठने को एक चुनौती माना, ठीक है। उसने कहा कि उसको वो एक चुनौती मानती है, ठीक है, चैलेंज मानती है। तो उसने क्या किया? हम सब जो लोग अपने काम हाथों से करते हैं ना, तो उसने वही काम अपने पैरों से करना सीखे, ठीक है। अब देखिए कैसे। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने पैरों से सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, ठीक है, उसने एक स्कूल में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, ठीक है। अब ऐसे बच्चों को मुश्किल से देते हैं ना दाखिला कि जब उसके हाथ नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि स्कूल में उसको चोट ना लग जाए, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, ठीक है, कि वो काम किस तरह करेगी। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। तो कुछ काम को तो वह इतनी फुर्ती, इतनी तेज़ी से करती कि देखने वाला हैरान रह जाता। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, ठीक है। तो वह उन परेशानियों के आगे, ठीक है, जितनी भी मुसीबतें आती उनके आगे वो घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास ना कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो बच्चों, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको परीक्षा देने के लिए फालतू समय मिलता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को 1 घंटा मिलेगा तो उनको, ठीक है, अधिक समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो धीरे धीरे लिखते हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन ईला को यह पता नहीं था कि उसको परीक्षा के लिए अतिरिक्त मतलब फालतू समय मिलेगा। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। मतलब इनको एक व्यक्ति ऐसा भी दिया जा सकता था कि जैसे वह बोलती और दूसरा व्यक्ति उसके बोलने पर लिखता, ठीक है। लेकिन उसको यह सब नहीं मालूम था, ठीक है। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती, ठीक है। अगर यह जानकारी ईला को समय रहते टाइम से मिल जाती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। अगर उसे समय रहते यह सब पता चल जाता ना कि उसको एक आदमी भी मिलेगा लिखने के लिए और उसको फालतू समय भी मिलेगा, तो शायद वह अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। लेकिन उसे नहीं पता था। उसे इस बात का दुख है, ठीक है। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मतलब उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी बच्चों यही कढ़ाई का काम, ठीक है। सूटों पर देखा होगा ना, अपने धागों से ऊपर कढ़ाई की होती है किसी भी चीज़ पर, कपड़े पर, ठीक है। वह उन्हीं सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी
उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। ठीक है, तो वो उस बच्चा, देखो वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। ठीक है, तो उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मतलब उसकी दादी माँ और वह कढ़ाई का काम करते थे। ठीक है, तो उसने भी क्या करा, सुई में रेशम पिरोने, रेशम का धागा डालने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। तो वह उनको सुई में धागा डालने से लेकर बूटियाँ, मतलब उसमें कपड़े पर बूटियाँ बनाते हुए उस धागे से डिजाइन बनाते हुए देखती। तो उसने अपने मन में ठान ली, ठीक है, दृढ़ निश्चय बना लिया कि वह भी इस काम को अपने पैर के अंगूठे का सहारा लेकर करेगी। ठीक है, तो उसने वह काम कैसे किया, तो उसने दोनों अंगूठों के बीच पर अपनी सुई को थाम लिया, सुई को रखा, और रेशम का धागा पिरोना कोई आसान काम नहीं था, परंतु बच्चों उसने फिर भी वह कर कर दिखाया। इसलिए तो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, कि मतलब अगर मन में दृढ़ इच्छा होगी तो कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था, कि मतलब उसके विश्वास ने जो उसके हाथ अपंग थे ना, उसको भी झूठा साबित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो मतलब ईला 15-16 साल की होते होते, मतलब 15-16 साल की होते होते ईला, जो ये डिजाइन है ना बच्चों, कठियावाड़ी कढ़ाई, ठीक है, इस पे माहिर हो गई थी। ठीक है, और वह सब सीख गई थी कि उसे किस तरह के नमूने, मैंने आपको पिछली पार्ट में भी समझाया था, नमूने मतलब डिजाइन, किस तरह के डिजाइन बनाने हैं, कौन से रंग का डिजाइन नमूने, कौन सा रंग का धागा उस डिजाइन पर अच्छा लगेगा, कौन से टांके बनाने हैं, ठीक है, किस तरह की कढ़ाई करनी है, तो वह सब वह सीख गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों को प्रदर्शनी लगी। मतलब परिधान मतलब जो भी उसने कपड़े बनाए थे ना, तो एक समय ऐसा भी आया कि जब उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की प्रदर्शनी, मतलब एग्जीबिशन बच्चों, एक दुकान में गए जिसे लोग देखने के लिए आए। इन परिधानों में कठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब इसमें कठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल के कढ़ाई भी दिखाई दे रही थी। ईला ने कठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो उसने कठियावाड़ी जो टांके हैं ना, उसके साथ साथ और डिजाइन के टांके भी बनाए थे। पत्तियों को चित्रकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। ठीक है, तो ये डिजाइन नाम है बच्चों। ठीक है, तो चित्रकारी को डंडियों से और कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, और जंजीरों से बनाया था। पारंपरिक डिजाइनों से यह नवीनता सभी को बहुत भाई, मतलब अच्छी लगी। पारंपरिक मतलब पुराने डिजाइन से जो हमारे ठीक है। ईला ने के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ
उकेरते थकती नहीं थी। मतलब ईला के जो पाँव हैं बच्चों वो अब रुकते नहीं थे। अब वो इतनी माहिर हो गई थी अपने काम में, ठीक है। आँखों में चमक थी उसके, होंठों पर मुस्कान रहती थी, एक अलग सा विश्वास था उसके मन में, ठीक है। तो इन सब काम को करने में अब वह थकती नहीं थी। तो देखा बच्चों किस तरह ईला ने इन सब कामों में माहिर हो गई थी, ठीक है। उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने पैरों का सहारा लेकर उसने इन काम को करना शुरू कर दिया। तो बच्चों सही शीर्षक है ना इस पाठ का, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास है, हम किसी काम को करने की ठान ले तो कोई हमें नहीं हरा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा भी मिलती है। आगे देखिए इसकी वर्कशीट, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे पहले गद्यांश पढ़ना है। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है बच्चों? किसके बारे में बताया गया है? ईला के बारे में। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में ईला के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, ईला बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती थी, ठीक है। क्यों नहीं खेलती थी बच्चों? क्यों? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे, ठीक है, इसलिए नहीं खेल सकती थी वो। ईला मन ही मन में क्या सोच रही थी? तो ईला मन ही मन में क्या सोच रही थी कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। कैसा? इन बच्चों के जैसा, ठीक है, जैसे वो बच्चे करते हैं ना, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। ईला गाने में किसका साथ देती थी? तो ईला गाने में बच्चों का साथ देती थी, ठीक है। अब देखिए सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगा के गलत वाक्य का सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो ईला के पैर अपंग थे, तो गलत है ना ये, गलत। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईला के हाथ अपंग थे, ठीक है। ख देखिए, ईला ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी, तो ये गलत है, नहीं, ईला ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की थी, ठीक है। ईला आत्मविश्वास की अनूठी मिसाल थी, तो सही, ठीक है, सही है ना ये, ईला आत्मविश्वास की अनूठी मिसाल थी, सही है। ईला ने 20 साल की उम्र में कठियावाड़ी का काम करना सीख लिया था। तो बच्चों ये सही है कि गलत है? सोचकर बताइए, आपने पाठ पढ़ा है। गलत। ईला ने 20 साल की उम्र में सीखा था? नहीं, ईला ने 15-16 साल की उम्र में कठियावाड़ी का काम करना सीख लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गए। तो आप लोगों ने सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाकर अब आपने गलत वाक्यों के सही उत्तर भी लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ईला के बारे में कुछ बातें बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? ईला 15-16 साल की है, उसके हाथ काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास की अनूठी मिसाल है। वह किसी काम को देखकर हार नहीं मानती है, ठीक है बच्चों। तो आपने इस तरह लिखना है। समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद बच्चों।